मात्र 15 दिन पढ़ करके अगर आपका बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम निकल जाता है तो इससे बेहतर आपके लिए कुछ नहीं होगा। इस 15 दिन में कैसे आपको अपने सब्जेक्ट को पूरा करना है, कितना देर आपको स्टडी करना है, किस दिन आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, वे सभी चीज आपको आसानी से समझ में आ जाएगा इस वीडियो में। 12th लेवल का ही आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन भी आना है दोस्तों। आईएएस और आईपीएस थोड़ी ना बनना है आपको एग्जाम देके। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो हमारे जितने भी छात्र बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 का बेहतरीन ढंग से तैयारी कर रहे हैं, उनमें कहीं ना कहीं कमी आ रहा है, क्योंकि सूचना हमारे पास पहुंचते रहता है। आपका हर एक दिक्कत, हर एक दुख, हर एक दर्द हम सुनते हैं और समझते हैं, उसका सोल्यूशन हम आपके सामने लेकर के आते हैं। जैसे कि इसका तैयारी बहुत सारे लोग कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे बैच के माध्यम से भी कर रहे हैं, लेकिन उनमें हमेशा ये कमी लग रहा है कि क्या हमसे ये एग्जाम निकल पाएगा। तो अंतिम के दिन में यानी 15 दिन में आपको इसी स्ट्रेटजी के साथ पढ़ना चाहिए, यानी कि इसके अलावा कोई और स्ट्रेटजी आप यूज नहीं करिएगा। अगर आपको 5 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर अपने तैयारी में बढ़ाना है, यानी कि रिजल्ट देना है, तो आपको यहां फोकस करना चाहिए। सबसे पहले समझिएगा, ये बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम है, यानी कि यहां बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि 12th लेवल का ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाना है, ठीक है। तो डरना किस बात का है, बहुत हायर लेवल भी नहीं, 1 डे का आपका एग्जाम होने वाला है। सिलेबस को इतना बेहतरीन ढंग से आपको हम हमेशा समझा चुके हैं, यानी कि बिहार डीएलएड का सिलेबस क्या कहता है। तो 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा हिंदी या उर्दू से, कोई एक से, मैथ से पूछा जाएगा 25 क्वेश्चन, जीके जीएस करंट अफेयर्स को मिला करके 40 क्वेश्चन, जिसमें से करंट अफेयर्स पे बहुत ज्यादा फोकस आपको नहीं करना था, ये भी हम बताए थे। उसके बाद इंग्लिश से 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा और रीजनिंग से 10 क्वेश्चन आना है। लेकिन इसको आप ना ही सजा पा रहे हैं, ना ही अच्छा से इसको आप समझ पा रहे हैं, उलझ जा रहे हैं किसी सब्जेक्ट में। अगर आपको हम बोलें कि मैथ को आप पूरा करिए तो 1 साल का कोर्स होता है मैथ को पूरा करने के लिए, जीके जीएस को पूरा करिए तो 1 साल 2 साल भी कम पड़ जाता है जीके जीएस को पूरा कोर्स करने में। यानी कि सभी चीज को पढ़ना जरूरी नहीं है। बिहार डीएलएड के लिए, एंट्रेंस एग्जाम के लिए बस उतना ही पढ़ना है जितना से आपका स्कोर एग्जाम में अच्छा हो जाए। इसको कैसे हम कंप्लीट कर सकते हैं, यहाँ पे आपके एग्जाम में 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसके लिए आपको 150 मिनट का समय, यानी कि 2 घंटा 30 मिनट का समय आपको दिया जाएगा, ये तो आपको पता होगा। और निगेटिव मार्किंग भी आपके एग्जाम में नहीं है, इस चीज का फायदा तो आप उठाएंगे ही। टोटल क्वेश्चन पे आपको टिक करना है, मतलब 120 में से 120 क्वेश्चन को रंग डालना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपका एग्जाम सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इस 15 दिन में हम क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कितना पढ़ें कि मेरा पूरा कंप्लीट हो जाए। आइए आपको हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझाते हैं कि डेली आपको कम से कम 7 घंटा पढ़ना है। तो आप नीचे कमेंट करके बताइए कि क्या आप तैयार हैं। अगर इतना पढ़ने के लिए कम से कम अब आप तैयार नहीं हैं, लास्ट दिनों में तैयार नहीं हैं, तब कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकता है, ये आपको भी समझ में आएगा। कम से कम 7 घंटा पढ़ने के लिए क्या आप तैयार हैं? तैयार है ना? तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नीचे कमेंट भी कर दीजिएगा, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 घंटा पर डे पढ़ना है, मतलब 15 दिन कम से कम 7 घंटा आपको स्टडी करना है। और पहला जो 7 दिन आपका होगा, मतलब 15 दिन में, इस पूरे 15 दिन में पहला जो 7 दिन आपका होगा, इस बीच में आपको किसी और सब्जेक्ट को नहीं देखना है। और किसको देखना है, किसको पढ़ना है, किसको समझना है? तो मैथ और जीके जीएस को। अब आप बोलेंगे कि ये दोनों सब्जेक्ट मेरा कमजोर है, इसमें अच्छा तैयारी मेरा नहीं हो पाया है। हम ये बात जानते हैं, इसीलिए इसको सबसे पहले दिए हैं। यानी कि अगर एग्जाम में मात्र 15 दिन बचा हुआ है तो उसमें पहला 7 दिन बहुत बड़ा दिन होता है। 1 2 3 4 5 6 7 दिन आपको सुबह शाम दोपहर रात कभी भी आप पढ़िए, आपको मैथ और जीके जीएस पढ़ना है। अगर सुबह में मैथ पढ़ना है तो सुबह में पढ़ लीजिए, रात में मैथ पढ़ना है तो सुबह में जीके जीएस पढ़ लीजिए। इस टाइप से आपको पढ़ना होगा। और 7 घंटा, ध्यान दीजिएगा, 7 घंटा, इसको आप बांट भी सकते हैं। अब आप बोलेंगे हम कहीं क्लास कर रहे हैं, ठीक है, हम आपका बैच ही कर रहे हैं, मेरा ही बैच आप लिए हुए हैं, वो बैच कर रहे हैं, तो उसके अलावा वो बैच पे वीडियो आप देख रहे हैं वो अलग बात है, कहीं भी आप पढ़ रहे हैं वो अलग बात है। ये सेल्फ स्टडी का बात कर रहे हैं, क्योंकि आप अपने से जब तक मेहनत नहीं करिएगा तब तक स्कोर में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं देखने के लिए मिलेगा। इसीलिए 7 दिन तक आपको 7 घंटा पढ़ाई मैथ और जीके जीएस सुबह शाम करके करना है। अब ये हम क्यों दिए? क्योंकि हमें पता है कि मैथ में बहुत ज्यादा तैयारी आपका हो भी जाएगा, फिर भी आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा, अब बहुत ज्यादा मैथ में इंटेलिजेंट है तब तो अलग बात है। एवरेज स्टूडेंट का बात कर रहे हैं कि मैथ में उतनी ज्यादा तैयारी नहीं कर पाए होंगे और जीके जीएस में भी कुछ अधूरा आपको महसूस हो रहा होगा। इसीलिए शुरुआत के 7 दिन में ये दोनों सब्जेक्ट को इतना पढ़ना है कि जो छूटा हुआ है उसको भी पढ़ना है और जो पढ़ लिए हैं उसको भी पढ़ना है, यानी कि रिवीजन करते हुए चलना है। जो भी टॉपिक आपके इजी हैं, जिससे क्वेश्चन बनते हैं, हमेशा से आपको हम बताए हैं, हमारे बैच में भी बताया गया है, वो सभी टॉपिक को, मैथ में अर्थमेटिक होता है, उस सभी को आप अच्छे से पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे। और ये बात याद रखेंगे कि 7 दिन में
मैथ और जीके जीएस के अलावा आपको किसी भी सब्जेक्ट को छूना तक नहीं है। ये आपसे होना चाहिए, तब जाकर के देखिएगा आपका स्कोर बदलेगा, क्योंकि ऐसा होता है, टॉपर लोग यही करते हैं। जितना आप कर सकते हैं उतना ही इस 15 दिन में बताया गया है, उससे ना ज्यादा उससे ना कम, ठीक है। बस मैथ और जीके जीएस, मैथ जीके जीएस, और रोज आपको देखते हुए चलना टाइमिंग को भी और समय को भी कि क्या 7 दिन मेरा पूरा हुआ। और अगर मैथ जीके जीएस में जो छूटा हुआ उसको पढ़ लिए, जो थोड़ा याद है उसको रिवीजन कर लिए, जो नोट्स में बनाए थे उसको भी पढ़ लिए, क्योंकि आप बहुत कम समय बचा हुआ है। 15 दिन में 7 दिन निकल जाएगा तो मात्र 8 दिन आपके पास बचा हुआ होगा, फिर उसमें भी तो बहुत सारा काम करना है। इसलिए एक एक दिन आपको ऐसे पढ़ना है कि ये एक दिन फिर दोबारा लौट करके मेरे पास नहीं आएगा, वापस नहीं आएगा, इस तरह से पढ़ना है। इसके बाद इस समय में आप किसी भी सब्जेक्ट को नहीं देख रहे हैं। अब उसके बाद जो 5 दिन शुरू होगा, मतलब ये 7 दिन आप मैथ जीके जीएस, अलग बात है कि आप कम पढ़ रहे हैं, आप कमजोर स्टूडेंट है, बहुत कम पढ़ रहे हैं, तो आप इतना ही कर सकते थे, ये भी याद रखिएगा, इससे ज्यादा आप नहीं कर पाते। आपको हम हमेशा से बताए कि थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए, सरकारी कॉलेज आपको मिल जाएगा। और जो लोग मेहनत किए होंगे वो पूरा खुश हो रहे होंगे वीडियो देख करके कि अच्छा लग रहा है। अब तो पक्का है कि मेरा मेहनत भी अच्छा है, तरीका भी हमको समझ में आ जाएगा, और अब सरकारी कॉलेज मिलना या प्राइवेट कॉलेज जो हम चाह रहे हैं वो मिलना कठिन नहीं है। तो ये चीज समझ गए। उसके बाद ये 7 दिन जब समाप्त होगा, उसका जो 8 दिन बचेगा, उस 8 दिन में 5 दिन आपको क्या करना है कि इंग्लिश और रीजनिंग को पढ़ना है। हम कॉम्बिनेशन भी ऐसा चुने हैं जहां पे आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। आप मेरा बात मानिए, इस तरह से पढ़ करके देखिए, आपको समझ में आएगा कि हम जो किए 15 दिन यही कर सकते थे और यही करना भी जरूरी था। 5 दिन आपको क्या करना है, वो उस 8 दिन में, बचा हुआ 8 दिन में 5 दिन इंग्लिश और रीजनिंग को लेना है। अब इंग्लिश रीजनिंग क्यों? इंग्लिश आपका 20 नंबर का है और रीजनिंग 10 नंबर का, मतलब 30 नंबर का तैयारी आपको 5 दिन में करना है। उधर आप 7 दिन में कितना नंबर का तैयारी किए, जल्दी बताइए। मैथ और जीके जीएस से आप कितना नंबर का तैयारी किए? तो मैथ आपका 25 क्वेश्चन और जीके जीएस 40, यानी कि आप यहाँ पे लगभग 65 नंबर का तैयारी करने के लिए बैठे थे। इसलिए आपको 7 दिन उसमें हम दिए और अच्छे से उसको मैनेज करके। अलग बात है किसी सब्जेक्ट में आप कमजोर हैं, किसी में आप अच्छा लग रहा है आपको पढ़ने में, जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए, उतना ही स्कोर आपका आ सकता है। इस 15 दिन में हम बता रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं आपका कि इंग्लिश और रीजनिंग इस 5 दिन में आपको पढ़ना है। 5 दिन में इंग्लिश रीजनिंग से आप 30 नंबर यहाँ पे तैयारी करेंगे, और इस 5 दिन में भी सुबह शाम करके, यानी कि सुबह में इंग्लिश को पढ़ रहे हैं, शाम में रीजनिंग को, सुबह में रीजनिंग पढ़ रहे हैं तो शाम को मतलब इंग्लिश को, इस तरह से आप पढ़िएगा। और कितना देर? 7 घंटा ही आपको पढ़ना है। अब फिर एक बात आपको याद रखना होगा कि इस 5 दिन में हम वो काम नहीं करेंगे जो हम पहले 7 दिन में कर चुके हैं, यानी कि मैथ रीजनिंग की तरफ पलट करके नहीं देखेंगे। छूट गया तो छूट गया, नोट्स नहीं पढ़ पाए तो नहीं पढ़ पाए। वही तो बात है कि एक एक दिन आपको ऐसे सोच के चलना है कि अब हम ये नहीं पढ़ सकते हैं, ऐसे पढ़ना है। तब जाके देखिएगा इफेक्ट भी दिखेगा, पढ़ने में मजा भी आएगा और आपको समझ में आएगा कि यह तरीका कितना ज्यादा पावरफुल है, ठीक है। पढ़ के देखिएगा तब समझ में आएगा। उसके बाद क्या होगा कि इंग्लिश और रीजनिंग आप पढ़ेंगे। अब बोलेंगे रीजनिंग 10 नंबर का है तो कितना पढ़ें? ये अपने अनुसार से, वेटेज के अनुसार से। अगर इंग्लिश आपको दे रहा है यहाँ पे 20 नंबर तो इंग्लिश को ज़्यादा पढ़ेंगे, जो छूट गया है टॉपिक उसको पढ़ेंगे, जो आपको क्लास में पढ़ाया गया चाहे आप कहीं भी पढ़े उसको रिवाइज करेंगे, नया नया टॉपिक पढ़ने का प्रयास कम करेंगे, रिवीजन ज़्यादा करेंगे, क्योंकि आता हुआ क्वेश्चन छूटना सबसे ज़्यादा मूर्खता होता है किसी एग्जाम में। आता था क्वेश्चन, टाइम के कारण नहीं बना पाए, आता था क्वेश्चन, थोड़ा सा और समय मिलता नहीं उसको बना देते हम। ये क्वेश्चन तो एकदम आता था, अभी भूल रहे हैं, नहीं रिवीजन के कारण भूल रहे हैं, रिवीजन करिए, वो बन जाता है आपसे और वही स्कोर आपका बढ़ाता है। टॉपर वहीं से टॉप करते हैं, वहीं से रिजल्ट देते हैं और अपना अच्छा स्कोर बनाते हैं, ठीक है। तो इस 5 दिन में आपको इंग्लिश और रीजनिंग करना है, वो अपने हिसाब से देख लीजिएगा आप कि कैसे 7 घंटा रोज पढ़ करके हम इंग्लिश को और रीजनिंग को समय दे सकते हैं। वो आप दे सकते हैं, आराम से दे सकते हैं, ठीक है। होगा तो 4 घंटा आप इंग्लिश को पढ़िएगा, 3 घंटा रीजनिंग को पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं। इतना में आप क्या कर सकते हैं, पूरा रिवीजन भी कर सकते हैं और नया नया कोई चीज़ अगर पढ़ने का मन कर रहा है, कुछ एक्सपेरिमेंट करने का मन कर रहा है, अपने आप को थोड़ा सा और आगे बढ़ाने का मन कर रहा है, वो भी आप कर सकते हैं। आपको जब करने बैठिएगा, पढ़ने बैठिएगा, तब आपको इस वीडियो का याद आना चाहिए कि वहाँ पे क्या बोला गया था कि इस दिन को जो आज हम जी रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, ये दोबारा नहीं आना, ये 15 दिन फिर लौट करके नहीं आना। इस तरह से पढ़ना, ठीक है। तो ये 5 दिन भी आपका खत्म हो जाएगा इंग्लिश और रीजनिंग के साथ। फिर लास्ट का जो 3 दिन बचेगा, क्योंकि 7 दिन आपने दे दिया मैथ जीके पर और 5 दिन आपने दिया इंग्लिश और रीजनिंग पर, और फिर जो लास्ट का 3 दिन बचेगा उसमें स्पेशल हिंदी को देना है दोस्तों। अब हिंदी की जगह आप उर्दू लिए होंगे तो उर्दू को दीजिएगा, ठीक है। तो हिंदी को देना है 3 दिन। अब हिंदी क्यों? क्योंकि 25 क्वेश्चन और सबसे आसान यहीं पे है। रीजनिंग भी आसान है लेकिन वो 10 क्वेश्चन है, और ये हिंदी भी आसान है लेकिन ये 25 क्वेश्चन हमको दे रहा है, 25 नंबर हमको दे रहा है। तो इस पर ज्यादा मेहनत, यानी कि 3 दिन
अब उस 3 दिन में फिर आपको याद आएगा कि आपको ना ही इंग्लिश देखना है, ना रीजनिंग, ना मैथ, ना जीके जीएस, सिर्फ और सिर्फ हिंदी पढ़ना है 3 दिन तक लगातार। और उस 3 दिन में हिंदी में जितने भी टॉपिक है सबको पढ़ डालना है। और 3 दिन में हिंदी समाप्त नहीं होगा, आप पहले से भी पढ़े हैं ना, आपको क्लास में पढ़ाया गया है ना, वहां से भी रिवीजन होगा। वीडियो आप देखते रहेंगे वो चीज अलग है, लेकिन आप अपने से सेल्फ स्टडी कितना कर रहे हैं, कितना आप चैप्टर रोज पढ़ रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, नोट्स पढ़ रहे हैं और बना रहे हैं, ये 3 दिन में आपको पूरा अपना शक्ति को झोंक देना है और इस 25 नंबर के लिए झोंक देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसलिए सबसे लास्ट, अच्छा आप पूछेंगे कि सबसे लास्ट में हिंदी को क्यों रखे, आप पूछेंगे कि मैथ और ये इंग्लिश और रीजनिंग को क्यों नहीं रखे, मैथ और जीके इसको क्यों नहीं रखे अंतिम में। इसलिए क्योंकि हिंदी से स्कोर ज़्यादा आपको मिल रहा है और ये आसान सब्जेक्ट है और इस पर थोड़ा सा समय भी आप कम दे रहे हैं 3 दिन, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अंतिम का पढ़ा हुआ याद रहता है। तो हम चाहते हैं कि अंतिम के दिन में आप वो पढ़ें जहाँ से एक भी क्वेश्चन आपका गलती नहीं हो, वो आपका हिंदी सब्जेक्ट हो सकता है। इसीलिए इसको सबसे अंतिम में रखें, एकदम ताज़ा रहेगा आपका लास्ट का पढ़ा हुआ, हिंदी आएगा उसको बनाइएगा अच्छा से। और सबसे पहले कौन सा आप दिन दिए, तो मैथ और जीके जीएस, जहां पे हमेशा आप कंफ्यूज रहेंगे, तो कोई दिक्कत है, कंफ्यूज ही रहिए, लेकिन उस दिन इतना अच्छा से पढ़िए कि अगर आगे एग्जाम में आपको आ रहा है तो वो आप बना दीजिएगा। इस तरह से इसको डिजाइन किया गया है, जैसे बताए हैं बस उसे करके देख लीजिए आप, आपको समझ में खुद आ जाएगा, मजा भी आएगा पढ़ने में। और यही बेस्ट तरीका होता है पढ़ने का कि जब जिस चीज को पढ़ रहे हैं उसको पूरा उखाड़ देंगे और फिर उसको साइड कर देंगे, फिर उसको नहीं देखेंगे, फिर दूसरा चीज को देखेंगे। ये नहीं कि मिला मिला के पढ़ रहे हैं, कभी इंग्लिश को पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं तो मैथ पढ़ने लगे, जीके जीएस पढ़ने लगे तो फिर रीजनिंग आ गया, रीजनिंग पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश पढ़ने लगे। ऐसे में पढ़ तो आप पाते हैं लेकिन समझ कुछ नहीं पाते हैं और ना ही आपको याद रहता है, ये आपको पता नहीं चलेगा। ये होता है आपके एग्जाम में जब क्वेश्चन नहीं बनता है तब। पढ़ने में तो सब कुछ समझ में आएगा, आप मूर्ख थोड़ी हैं, आप अनपढ़ थोड़ी हैं, जो भी सब्जेक्ट पढ़िएगा सब समझ में आएगा, लेकिन याद लंबे समय तक वो नहीं रह पाता। इस चीज को आपको हम फोकस करना चाहते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा समझाने का जरूरत नहीं है, आप खुद समझदार हैं, बस जितना बताए हैं उतना करके देखिए, आपका रिजल्ट में देखिए बढ़ोतरी कैसे होता है। ठीक है, तो ये तरीका 15 दिन आप अपना लीजिए और आराम से, बहुत सारे लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, सब नहीं अपना पाएंगे, सबको याद भी नहीं होगा। इस वीडियो को सेव करके देखिए, रखिए और दोबारा भी देख लीजिएगा अगर नहीं समझ में आता है तो, और जितना बताएं बस उतना करिए। बहुत सारे लोग नहीं कर पाएंगे और जो करेंगे उनका देखिएगा रिजल्ट आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में जरूर आया होगा। तो ये सब बिंदु पे आप फोकस करिएगा जितना बताए, और मन से 15 दिन पढ़ाई करना है। टाइम पास करिएगा तो मेरा कुछ नहीं लीजिएगा, आप अपने खुद सरकारी कॉलेज से हाथ धो बैठिएगा, एडमिशन नहीं होगा, फिर अगले साल डीएड का फॉर्म भरिएगा, टीचर नहीं बन पाइएगा, दिक्कत होगा। इसलिए मन से पढ़ना है, अपने मन से। हम आपको देखने नहीं जाएंगे कि आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आप पढ़ेंगे तो आपको अपने अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा। एग्जाम आने दो, एग्जाम आने तो बता देते हैं, ऐसा आत्मविश्वास आपका बढ़ जाएगा। सब कुछ छोड़कर मतलब खाना पीना सोना छोड़ करके नहीं, सब कुछ करते हुए मतलब एक्स्ट्रा काम जो आप करते थे, रील्स को स्क्रॉल करना, देखना, फालतू का चीज इधर उधर जाना, घूमना टहलना, ये सब थोड़ा सा 15 दिन को छोड़ करके आप ये कर करके देखिए, मजा आने वाला है और आपको खुद में आत्मविश्वास बढ़ेगा। नया टॉपिक थोड़ा सा कम पढ़ने का प्रयास करना है, नया टॉपिक या सब्जेक्ट हो गया, थोड़ा सा कम पढ़ने का प्रयास करना है। वही सब टॉपिक ज्यादा, मैंने कम मतलब एकदम नहीं पढ़ना है ना, एकदम कम नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा पढ़ना है, लेकिन ज्यादा क्या करना है, तो आपको रिवीजन करने का प्रयास करना है, क्योंकि आपके साथ यही जाएगा, रिवीजन जाएगा एग्जाम में, यही जाएगा। ठीक है, ये चीज सब आसान है और आप कर सकते हैं, आप ही कर सकते हैं। अगर आप ये सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप कर भी सकते हैं, बस करना बाकी है। सब कुछ आप समझ चुके हैं, करना बस बाकी है, आसान सब कुछ है। आपको हम बार बार बता रहे हैं कि 12th लेवल का ही सवाल आएगा, आपको IAS IPS या बीपीएससी का एग्जाम के मेंस पेपर में नहीं बैठाया जा रहा है। 1 डे एग्जाम है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन और निगेटिव मार्किंग भी आपके एग्जाम में नहीं है। अब कितना छूट आपको चाहिए, और आपके लिए और हम चीज लेकर के आ रहे हैं जो कि आप लोग के लिए बवाल होगा। क्या होगा, तुक्का कैसे इस एग्जाम में लगा सकते हैं, बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में तुक्का कैसे लगेगा, इस पर भी वीडियो आ रहा है। लेकिन थोड़ा सा पढ़ाई कर लीजिए आप लोग, वो वीडियो हम देंगे, उससे भी आपका 5-10 नंबर बढ़ जाएगा। आपके पूरे हेल्प के लिए हम तैयार हैं, बस आप लोग का तैयार होना थोड़ा सा जरूरी है। तो लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, शेयर भी कर दीजिएगा लोगों में, और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर नहीं किए हैं तो। ऐसे बहुत सारे लोग हमसे जुड़े हुए हैं बिहार डीएलएड वाले। आप सभी के लिए मेरे तरफ से अभी से ही ऑल दी बेस्ट है। पढ़ाई को लेकर के, इस रूल को लेकर के आराम से पढ़ाई करिए, सब कुछ आपके सामने आएगा जो आपको आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित जरूर करेगा। ठीक है, सुबह शाम रात कभी भी आप पढ़ना चाहे, अगर होता है कि कुछ लोग सुबह में नहीं पढ़ पाते हैं तो रात में पढ़िए। 15 दिन तक रूटीन अगर उलट फिर हो जाए फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, रिजल्ट आ जाएगा, उस दिन सब भूल जाइएगा। ठीक है, ये देखिएगा, दिन रात पढ़ो कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद आपका देखिएगा, जिस दिन ये हो गया ना, क्या लिखा हुआ है, हाई स्कोर,
ये जब हो गया उस दिन आपको सुकून मिल जाएगा कि सब कुछ किए, नॉर्मल था, रिजल्ट तो इतना बेहतर आ गया। इसीलिए आपको बोलते हैं कि पढ़ना जरूरी है, रिजल्ट अगर अच्छा चाहते हैं तो आप लोग को समझ में आ गया दोस्तों। अब जब भी पढ़ने में मन नहीं लगे, इस वीडियो को दोबारा आपको देख लेना है, समझ जाना है क्या कैसे हम बताए हैं और पढ़ना शुरू कर देना है। पढ़ते ही रहना है, बस थोड़ा दिन तक कुछ भूल जाइए और उसके बाद आप देखिए कितना बड़ा तोहफा आपको मिलने वाला। ठीक है, चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अब आप अपना तैयारी इसके अनुसार करिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।